सत्संग का कोई शब्द जीवन में ना उतरे तब तक हमने सुना ही नहीं। ये तो बहुत कठिन विषय है, जिसके शब्द लग जानी एक जन्म नहीं कई जन्मों तक भी उसका नशा नहीं उतरता। और ये शब्द करोड़ों में किसी बिरले का लगे, यानी सब सत्संग करते आ रहे, हजारों सालों सुनते आ रहे, परंतु लगे किसी किसी के, जिसके लग जा फिर वो मस्त हो जा, दीवाना, सारे संसार को भूल जाता है वो, क्योंकि जगत भगत का बैर है, संसार की तरफ जरा सा नहीं बढ़ता वो। जिसके पहले जन्म के संस्कार अच्छे होते हैं उन्हीं के शब्द लगता है, और वो किसी भी उम्र में लग जाए, बुढ़ापे में लग जा। तो इसलिए इसकी आवाज बढ़ाई जाए, हेलो, क्योंकि मेरी आवाज बहुत कम है, माइक की वजह से बोल रहा, क्योंकि अब मैं सुनाने लायक नहीं रहा हूं। पहले कुछ जानता था, अब मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। मुझे आनंद आता है सुनने में, बड़ी अच्छी वाणी सभी वक्ताओं ने बोली है, तो मुझे तो आनंद सुनने में आवे। सुनने में हम उल्टा कार्य करें, सुने कम बोलने ज्यादा, जबकि परमात्मा सतगुरु महाराज कहते हैं कि दूना सुन आधा कहो, सिक्को प्रकृति विवेक। दूना सुन आधा कहो, सिक्को प्रकृति विवेक, कान दे दो सुनन को और जिब्बा देनी एक। बोलने के लिए जीभ एक है, सुनने के लिए कान दो हैं। हम इसका करें उल्टा, हम सुने कम और बोल रहे ज्यादा। तो इसलिए सत्संग का कोई भी रस हमारे कानों से आके जाता नहीं। केवल हमारा सत्संग इंद्रियों तक का ही है, कानों तक का ही बस, ये मन तक नहीं पहुंचता। शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। सत्संग का विषय आत्मा का है, न बुद्धि का है, न मन का है, न इंद्रियों का है। क्यों क्या है बोलते नहीं, आत्मा परमात्मा इन्हीं का जोड़ा है, सुरत शब्द का जोड़ा है। शब्द परमात्मा है, सुरत आत्मा है। तो ये आत्मा का विषय है सत्संग का। हमारी किसी इंद्रिय का, बुद्धि का, मन का तर्क वितर्क करें सत्संग में जाके, बहसबंदी करें खामखा। बहस करने का तो विषय है नहीं, हो तर्क वितर्क का विषय नहीं है। ये तो केवल प्रेम के द्वारा ही मन को, बुद्धि को बांध के आत्मा तक पहुंचा जाता है। जब तक हम आत्मा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा कोई भी काम बनेगा नहीं। कितना ही गा बजा लो, सुन लो, किताबें पढ़ लो, सब व्यर्थ जाता है। जब तक हम बाहरमुखी हैं तब तक हम खाली हैं। जब अंतर्मुखी होंगे तभी जाकर उस कार्य बनेगा। उस काम को हम करते ही नहीं। राधा स्वामी वालों का कभी सत्संग सुनो जाकर, वहां घंटों पहले संगत बैठनी शुरू हो जा। उनके महाराज तो घंटों बाद हमें स्टेज पे, वहां कोई भी आदमी बात नहीं करता, बात नहीं कुछ भी, लाइन बैठेंगे और अपने ध्यान में मगन हो जाएंगे। जो उनके गुरु ने शब्द रखा उस शब्द के द्वारा वे अंतर ध्यान होते हैं। गुरु महाराज आए, प्रवचन कराए घंटा और सत्संग पूरा। हमारे यहाँ क्या काम है?
वहां सत्संग 1 घंटे का, हमारे यहाँ सत्संग 12 घंटे का, बोले 14 घंटे का। ज्यादा ज्यादा कोई 1-2 घंटा सुन सके बैठ के आराम से। नु कहा भाई रुक के तारेंगे जो उनके कान भर गए ज्यादा, खाली जगह है नहीं कानों में, सुन दो तो फिर कौन सुनेगा। क्योंकि शांति से आदमी ये बैठेगा जब उसे पता होगा समय नियत है 1 घंटा सत्संग होना, तो उनके अंदर श्रद्धा भी होती है, विश्वास होता है, अपने गुरु के प्रति प्रेम होता है। हमारे पास कोई भी चीज नहीं है, ना मैं गुरु के प्रति को प्रेम है, कोई मतलब नहीं, गुरु की तो हमें सुननी नहीं। जब गुरु की सुननी नहीं है तो फिर हमें मिलेगा क्या? हम तो जू के तू ही हैं, गाया बजाया। खाली ज्ञान कथो मत कोई, और दूध बिना घी कभी ना होई। ज्ञान कथे करनी के फिके, और गुड़ भी निपूड़े होए न मीठे। तो हम केवल ज्ञान को कथते हैं, उस पे आचरण नहीं करते, इसलिए हमें कोई विश्वास गुरु में नहीं है। और हमारे सत्संग यहाँ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, जो बड़े बड़े मिशन है नहीं, वहां भी परिपाठी, 2 पानी बनने गादी, गुन्ने गादी, टेम्पुरा, चलो भाई। इससे कभी भी गुरुओं के प्रति हमारा श्रद्धा विश्वास नहीं होता। ये भी होता है कि वहां में तो केवल गुरु की सुननी और किसी की सुननी नहीं, तो जब तो हुआ। अब हम गुरु की सुनते नहीं, अपनी सुनाते हैं, तो भैया कल्याण तो होने वाला है नहीं। चाहे सारी उम्र गाओ बजाओ जाओ, कुछ भी करो जाओ। हमारे जीवन में तो ऑटोमेटिक ही 2-3 साल से ही परिवर्तन आया। पहले हमें बड़ा अहंकार था, बहुत अहंकार, और वो अहंकार है 2-3 साल से मर गया। अब तुम कह दे भैया तुम बड़े, तुम्हें जानकार हो, हमको जानकार नहीं है, ना इस बारे में कुछ जानते। क्योंकि ये तो एक समुद्र है, और समुद्र में से केवल तुम्हें 1 लोटा जल मिल जाए ना, या 1 गिलास जल मिल जा, वही बहुत है। क्योंकि हमें अपने मन की प्यास बुझानी है। ये जीव परमात्मा रूपी समुद्र को इतना जानता है, जैसे पूरे समुद्र में से 1 लोटा पानी भर लिया, बस आगे सामर्थ्य है नहीं। क्यों? प्यास ही तो बुझानी। पर हम प्यास बुझाने का प्रयास नहीं करते, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये तो परमात्मा की दया है जो हमारे बीच में संत आजा हैं। बुद्धदास जी हुए, हरिदास जी हुए, बालकदास जी हुए, स्वामी चेतानंद जी, मंगलानंद जी, बालजती जी महाराज खाई खेड़ी में, सिद्ध पुरुष हुए ये सब, समनदास जी महाराज। परंतु हम उनके जाने के बाद लकीर पीटते हैं। जब वे मौजूदा होने, जब तो हम उनसे कुछ लेना नहीं चाहते, उनकी ओर बुराई करें, जब चल बसाएं, जब गाँव में गुण पाइए, ऐसे महात्मा थे। रविदास जी के साथ भी हमने ऐसा ही किया। आज तो गीत कर रहे रविदास जी के, रविदास जी के जमाने में हमने उनके जुलूस काट रखे थे, आज गीत करे। कोई भी चमार उनका चेला नहीं हुआ। और जाति के हुए, मुसलमान भी हुए, राजपूत भी हुए, ब्राह्मण भी, सब और जाति के हुए, परंतु चमार कोई नहीं हुआ। इतिहास में कहीं नाम ही नहीं। तो भाइयों, जैसे चल रहा है मामला, चलेगा तो वैसे ही, क्योंकि मानने वाला कोई है नहीं। हर सत्संग में हर वक्त पुकार पुकार कहे भाई शराब छोड़ दो, और मैं तो कहूँगा तुम खूब पियो। मैंने कहा था छोड़ने को, मैं तुम खूब पियो, क्योंकि मुझे पता चमार उल्टा चले। इन्हें सिद्धि का वो उल्टे उठ जाएंगे, तो इन्हें उल्टी क्यों ना कहो। एक दादरी गांव है सकुत्ती के पास में, वहाँ गुजरो गांव, वहाँ का प्रधान गुजर था। तो चमारों का एक खड़ंजा था बेचारा, रास्ता वो दब रहा था, पानी भर रहा था।
हमारे शिवलाल मास्टर जी को कहला, प्रधान जी कहला, भाई शिवलाल जी इन अपने वाले आदमी उन्हें कह दो अब ये खुड़ंजे को पाड़ देंगे तो मैं से उभरवा कर लगवा दूं, मिट्टी उट्टी गिरवा लगवा दोबारा लगवा दूंगा। तो मैंने सोचा अब भाई ने कहा खुड़ंजे पाड़ लो, ये पाड़ रहे चाहे पैर पकड़ी उनकी। नुको मैंने एक तरकीब सोची, नो घर से लाठी ठाकला, लाठी मारी मैं खुड़ंजे में 2-3 बार, कल है बैठ साला कोई पाड़ देगा, साला दिखाओ कोई पाड़ के सो। पर जो खिलाफ के 2-3 आए तो हमें रोक देगा, हम साला कोई पढ़ेंगे, नो पाड़े दिखाइए, पर फावड़े लाकर खट मंड के पाड़ने में घंटे में सारा पाड़ दिया। तो उनको भाई ये चले उल्टे, अच्छी बात तो इन्हें बुरी लगे, यानी वरना ग्रहण कर लेनी चाहिए। एक ही बात भी ग्रहण होगी उससे भी कल्याण हो जाता है, एक ही शब्द हो जाओ, ज्यादा जरूरत नहीं है। परंतु सत्य पे चलना, सच का मार्ग जो है बहुत कठिन है, कड़वा है, जहर से ज्यादा कड़वा। हमें खाने का आदत पड़ी मीठे की, तो कड़वा कैसे खाए? कड़वापन है सांच में, झूठ में भरा मिठास, और इसीलिए तो झूठ पे कर लेते विश्वास, कर लेते विश्वास, मार मन करते भक्ति, सत्य बात को सह नहीं है इनमें शक्ति। कह प्रेमी कविराय सुनत मन होता हड़बा, और जिनको पछता मधुर पचेगा कैसे कड़वा। सच तो कड़वा है। तो इसलिए भाई सत्संग का विषय बड़ा कठिन विषय है, इसे समझना, इस पे चलना बहुत सूरवीर का काम है, कायर का काम नहीं हो। कबीर साहब ने कहा नहीं, प्रेम का मार्ग बांका है, समझ कर देख लो भाई प्रेम का मार्ग बांका है। ये तो घर है प्रेम का खल्ला का गरनाई, और शीश काट भूमि धरे वो बैठे गरमाई, नहीं यो कायर शाखा है। कायरों का रास्ता नहीं, ये तो बहुत बहादुर हो जो अपनी गर्दन कटा सकता है, सूली पे चढ़ सकता है, आग में कूद सकता है, जहर खा सकता है, वो उसी पे चलता है। लोटपोट हो गया भाई। अरे छोटी सी बाणी, लंबी छोटी बाणी सुना, छोटी सी सुना रहा। चलो आजा, ये छोटी 5 मिनट की ज्यादा नहीं। आजा रविदास जी बाणी सुनाऊंगी छोटी सी।